जी सर, करेले के लिए ज़मीन की तैयारी की जा रही है और इसके बारे में आगे मुकम्मल तौर पर बीज लगाने का, नेट लगाने का, खेला निकालने का सब तरीका आगे हम आपको बताते हैं। पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत तो इसके बारे में मालूमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम करेले की काश्त पर है सी। आज तकरीबन 9 अगस्त हो गई है। 9 अगस्त को करेले की काश्त कर रहे हैं और उसकी ज़मीन की तैयारी, खेला कितने फासले पर निकालनी है और किस टूल से निकाल रहे हैं, तो बस ये सारी मैं गुजारिश करूंगा कि हाजी साहब इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी ऐसा अपना तारफ़ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मंसूर अकबर लाले का, अबू तराब ज़री फार्म चक लाले का, तहसील मिंचनाबाद, जिला बावनगर। जी हाजी साहब। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले आप ये बता दें कि ज़मीन की तैयारी आपने कैसे की? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का हुक्म कि नमाज कायम करो और उशर अदा करो, तो उशर ज़रूर किसान भाई अदा किया करें। तो आज जो हम ये करेले की काश्त शुरू करने लगे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काश्त शुरू कर दी इसकी। तो ज़मीन की पहले हमने तैयारी की, इस पर जो है हमने कल्टीवेटर चलवाए। वो और ज़मीन की तैयारी की वीडियो इसमें आगे हम दिखा सकते हैं। ज़ीरो लेवल करवाया, कल्टीवेटर चलाया और साथ में मैंने इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल। कितना वेस्ट डिकम्पोज़र? इसमें 3000 लीटर मैंने वक्फे से इसमें मैंने जो है ना वो अप्लाई किए 3 दफ़ा। 3 दफ़ा की? 3 दफ़ा। ठीक जी। तो उसके बाद हमने अपनी ज़मीन की तैयारी की। तैयारी करने के बाद आज हम ये जो खेल निकाल रहे हैं, ये आपके सामने अभी निकाल रहे हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग फिर कहते हैं कि जी हमें मरला वार जो है ना वो आप दिखाते रहें और पकने तक जी जी कि वो किस तरह मतलब है आपकी प्रोडक्शन आई है। तो आज हमने वही आगाज़ किया कि आपको किस्त वाइज ये बताते रहेंगे कि क्या पोजीशन जा रही है। ये पहली वीडियो जो है ये जब तक आप नेट लगाएंगे और उसके ऊपर जब ये बेल चढ़ाएंगे उस वक्त तक ये मुकम्मल आप दिखा दें उनको। जी इंशाल्लाह वो दिखा देंगे। तो आज जो हम ये खेल निकाल रहे हैं, ये मैं जो इसका बेड है वो रखा है 4.5 फुट का। साढ़े चार फुट का? जी 4.5, तकरीबन 4.5 फुट का बेड आ रहा है। हाँ जी। और जो खेल है जिसमें पानी ने ट्रेवल ये बेड की पैमाइश करके दिखाएं। ये बेड, इसको बेड बोलते हैं जी। ये बेड है। अच्छा जी। ये हमारा जो है ना जी, ये वाला हमारा जो है ना ये बेड जा रहा है। अच्छा जी, ये 4.5 फुट का रखना चाहिए। 4.5 फुट का और ये वाला बेड हो गया। हाँ जी। और पानी वाला चैनल? ये पानी वाला चैनल है। इसकी पैमाइश करना? इसकी पैमाइश जो है ये तकरीबन 2 फुट 2 इंच है। 2 फुट भी हो तो फेवरेट है ये। अच्छा, 2 फुट से कम ना हो? 2 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि करेले को पानी ज्यादा चाहिए होता है जी। तो इसलिए हमें जो है ना खेल इसकी 2 फुट रखनी चाहिए। और 2 फुट रखेंगे तो बीमारी कम अटैक करेगी। बीमारी कम, हवा का गुजर ज्यादा होगा, हवा की सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो बीमारी कम अटैक। तो ये 4.5 फुट का बेड जो आपने रखा है ये भी हवा की सर्कुलेशन के लिए? हवा की सर्कुलेशन के लिए है कि हवा जो है ना वो आसानी से गुजरती रहे। और इस पर जो सबसे ज्यादा अटैक होता है वो वाइट फ्लाई का होता है जी। तो अगर हमारा बेड ज्यादा होगा 4.5 फुट पर होगा तो वाइट फ्लाई कम अटैक करेगा। अच्छा, तो जिस ये बेड शेपर जो आपके पास है उसकी थोड़ी तस्वीर दिखा दें आप। ये बेड शेपर है? ये बेड शेपर है जी। ये इसे हमने मतलब है कि लगाया हुआ है 4.5 फुट बेड पर और 2 फुट 2 इंच इसे हमने खेल पर जो पानी वाला चैनल। अच्छा, अगर ये इसकी खेल का जो हिसाब नाप करना हो तो ये कहाँ से किया जाता है? ये इसका जो खेल का है इसका यहाँ से किया जाता है। यहाँ से लेकर ये एरिया इसका होता है ना। अच्छा, यहाँ पर इसे जो है ना फिक्स किया जाता है। अच्छा, इसको फिक्सिंग करने के 2 फुट बेड को करें नाप, आप दिखाना इसको उधर से दिखा दें। ये है ये इसका नाप होगा। अच्छा, अगर 2 फुट का चैनल का बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ाना है? यहीं से आप बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगला जब ये चोपा लगेगा तो आज हम जो वैरायटी इंशाल्लाह कल हमारी लग जाएगी वो हम चार्लेस अल मदीना सीड कारपोरेशन वालों की लगा रहे हैं। अच्छा जी। और इसके साथ हम एक उनका नया सीड आया है ग्लोरी जी, तो वो ग्लोरी का भी इंशाल्लाह हम तजर्बा कर रहे हैं साथ जी। तो वो भी हम लगा रहे हैं और स्टेप वाइज आपको सारी चीजें हम बताते रहेंगे। चलो अगली वीडियो जो इसका अगला स्टेप वो है चोपा लगाने का, वो भी आएगा। अच्छा, वो भी आएगा, पानी का भी आएगा और उसके बाद नेट लगाएंगे।
जब बेल आप नेट पर चढ़ा लेंगे उतना तक ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। इंशाल्लाह। अगला मरहला फिर आएगा। अगला मरला जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो वो मरला हम फिर आपके साथ शेयर कर देंगे। जी सर, इसके बाद हम बीज को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ऑर्गेनिक तैयार किए गए थे वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ, उसके साथ इसकी ट्रीटमेंट की जा रही है। आप देख रहे हैं ये बीज है, इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक जो तैयार किए गए थे ना, उसके साथ फिर मैं आपको बता दूं, और वेस्ट डिकम्पोज़र में तैयार किया गया है। तो इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। और ये इसको थोड़ा सा खिला देंगे, खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके आगे हम इसको चोपा लगाएंगे। और इसके अगला मरहला है चोपा लगाने का। तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हमने कल आपको बताया था कि ये जो बेड का प्रोसीजर है वो आपको बताया, और साथ में जो हमने खेल का आपको प्रोसीजर बताया। तो आज हम जो है ना इसका जो बीज लगा रहे हैं, तो बीज जो है ये हमने इसकी पैमाइश की है। ये 1 फुट के 2 फुट जो है ना, 2 फुट का हम इसका फासला रख रहे हैं बीज से बीज का, यानी कि पौधे से पौधे का फासला जो है 2 फुट है, वो 2 फुट होगा। हाँ जी। तो जो हम इसमें ये अभी आप देखें कि हमने पानी इसमें लगाया है जी। तो यहाँ पर ये आप चीज़ देख रहे हैं कि ये इसका नमी आ रही है, यानी कि हम इसे वतर बोलते हैं। जी जी। तो ये जो वतर आ रहा है इससे थोड़ा सा हम ऊपर लगाएंगे जी जी, ताकि ये जो पानी रात तक ये ऊपर तक जो है ना सीपेज ऊपर तक पहुंच जाए। सीपेज ऊपर तक पहुंच जाएगी तो ये आराम से जो है ना ये। अच्छा, कौन सा बीज कौन सा था? ये इधर हम जो है वो अल्मरीना सीड कारपोरेशन वालों का ग्लोरी F1 लगा रहे हैं। अच्छा, ग्लोरी F1 जी, ये अभी मैंने 8 पैकेट लिए थे ग्लोरी F1 के, और बाकी जो है वो हम लगाएंगे चार्ल्स जो अल्मरीना सीड कारपोरेशन वाले। ठीक जी। अच्छा, फासला दिखाना कैसे? ये देखें आप, ये अभी आपको दिखाते हैं, ये वाला फासला, इतना अच्छा, फासला रखा है 2 फुट का जी। ठीक है, आगे लगाएं जी। इस तरह हम जो है ना इसे लगा रहे हैं, एक एक दाना, एक एक। अच्छा, और इसका जो आपने मेन करना है जी जी, तो इसे आपने करना। और एक चीज़ और, इसे मैंने अभी जो ट्रीटमेंट किया है ना, हाँ जी, इसे मैंने ट्रीटमेंट जो मैंने ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाए हुए थे, जी जी, ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ इसे मैंने ट्रीटमेंट किया है जी जी, इस बीज को। तो इसका लगाने का तरीका ये है कि जो इसके ये जो है इसका चूंच वाला हिस्सा, जी जी, ये हमने इस तरह नीचे इसका ये इसका मुंह नीचे रहना चाहिए। अच्छा जी, ये इस तरफ से, इसे इस तरह नहीं लगाना चाहिए, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से लगाना चाहिए। ठीक जी। या थोड़ा सा नज़दीक होकर भी दिखा दें इन्हें कि हमें ये इस तरह होकर ये वाला हिस्सा जो है, जी जी, ये वाला हमने नीचे रखना है। ठीक जी। तो इस तरह हमने खड़ा लगाना है जी, तो खड़ा लगाएंगे तो इसकी जर्मिनेशन बहुत। तो इसके एकड़ की खेला कितनी बनी है? ये इसकी तकरीबन मेरी 32 बनी है। 32 बनी है इसकी, 32 खेले बनी है। ठीक है। बाकी अगला मरहला ये इंशाल्लाह जैसे जैसे इसकी जर्मिनेशन होगी और जैसे इसके हम बांस लगाएंगे, नेट लगाएंगे, वो साथ साथ हम इसकी थोड़ी थोड़ी करके वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आपके साथ हम शेयर करते हैं। यानी कि बांस तक आप वीडियो मुकम्मल करके अपलोड कर देंगे? बांस तक हम इसे अपलोड करेंगे और उसके बाद जो इसके प्रोडक्शन जब शुरू होगी, जी जी, उसके बाद फिर दोबारा वीडियोस इसकी बनाएंगे और आखिर में इसका रिजल्ट भी बताएंगे। साथ में आप वेस्ट डिकम्पोज़र जो इसमें इंशाल्लाह यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक पर लेकर मैं इसे जाने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप दुआ करें कि इसमें मैं कामयाब हो जाऊँ इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। जी हाँ जी, ये निशान कैसे लगाए जाते हैं, इसका क्या तरीकाकार है? ये सबसे पहले तो हमने जो ये मतलब है कि लगाया था, इसका सीड लगाया था करेले का, वो आप वहाँ तक हमने मुकम्मल की थी। अब हमारी जर्मिनेशन हो गई। जी जी, जर्मिनेशन होगी जी, माशाल्लाह। आप देखें कि माशाल्लाह जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। तो अब जर्मिनेशन हो गई है तो अब हमने इसका क्या करना है जी, वो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम इसके जो है ना सुराख निकाल रहे हैं जहाँ पर बांस लगेंगे। जी जी, और साथ में हम आपको बताएंगे कि बांस हम कितने फासले पर लगा रहे हैं। जी जी, हाँ, कितने फासले पर? अभी हम जो बांस लगा रहे हैं वो हमारा फासला है 13 फुट का। 13 फुट का जी? जी, 13 फुट का हमारा फासला है बांस का। उसका हमने ये किया हुआ है कि पैमाइश करके हमने ये पैमाइश कैसे की जी? जी, ये एक हमने धागे की मदद से ये 1 एकड़ की लाइन हमने लगाई हुई है जहाँ से ये पता चलता है कि ये बांस जो है ना इस लाइन पर लगेंगे। वो आप सामने देख रहे हैं, उन्हीं लाइनों पर वो जो है ना वो सुराख निकाल रहे हैं।
अच्छा, तो ये बांस अपना बांस लगाने के लिए सबसे पहले ये धागे के ज़रिए लाइनिंग कर लें। ये हम लाइनिंग कर लेते हैं ना, ठीक है। हम अच्छा। फरमाइश करके हाँ तो जी। इसकी लाइनिंग कर लेते हैं। जी। 13-13 फुट पर जो है हम ये धागा 1 एकड़ की लाइन पर लगा देते हैं, तो वो जो है ना उससे सुराख निकालते जाते हैं। तो ये जो निशान लाए हुए ये लाइनिंग हुई हुई है इनकी? ये लाइनिंग हुई हुई है। अच्छा। अभी ये देखें, ये निशान लगा हुआ है, जी जी। तो ये उसी पर जो है ना ये आ रहे हैं, उसी लाइनिंग पर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये अभी हम आपको ज़रा दिखाते हैं। जी। ज़रा चलें जी। तो ये सबसे पहले हमें इसका बहुत आसान सा तरीका है कि ये धागा बांध कर लाइनिंग शुरू की जाए। ठीक है जी। तो ये मशीन है जी। ये वाली ड्रिल मशीन है जिससे हम सुराख निकालते हैं। अच्छा। ये देखो, ये निशान, ये सुराख डाले जा रहे हैं। तो ये जनरेटर पर चलती है? ये इधर जनरेटर हमने रखा हुआ, वो अगर आप दिखाएं, वो जनरेटर रखा हुआ, तो इसके ज़रिए हम जो है ना ये सुराख निकालते हैं। ये ज़रा नज़दीक से भी दिखा दें कि किस जगह पर सुराख निकाले जा रहे हैं। जी सर। जी, ये अभी हमने सुराख निकाल रहे हैं। अभी आपको हम एक और चीज़ दिखाते हैं। अच्छा जी। ये जनरेटर की मदद से ये मतलब बिजली हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जनरेटर है? जी, ये जनरेटर की मदद से बिजली सप्लाई। ये हमारे बांस लगाए जा रहे हैं। जी सर। ये बांस लगाए जा रहे हैं, दोनों साइडों पर लगा रहे हैं। अच्छा, खेली के दोनों साइडों पे? ये खेल के ना दोनों साइडों पर ना ये खेल के दोनों साइडों पर बांस। ठीक है जी। क्योंकि इधर भी नेट लगेगा, इस साइड पर भी नेट। जी तो सर। ये बेल जो है हम नेट के जरिए ऊपर लेते हैं। तो इसका अगला मरहला नेट लगाने का है? ये नेट वो इंशाल्लाह हम परसों लगाएंगे। जी जी। जैसे ये बांस हमारे फिक्स हो जाते हैं, जी जी। तो हम अगला मरला इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक जी। ये सर, ये धागा है। इस धागे को छोटे छोटे टुकड़े इसके किए जाएंगे, जिसके ज़रिए से नेट को बांधा जाएगा बांसों के साथ। वो भी हम आपको बांध कर दिखाएंगे। ये पहले हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं इस धागे के। वो जी जी, आज जो हम आपको दिखाने लगे हैं वो है हमारा जो है कि हम इस पर नेट कैसे लगाते हैं। हाँ जी। तो नेट के लिए ये है कि हमने ये पहले बांस लगाए हैं, पहले इसका हम मुकम्मल दिखा चुके हैं। आज है हमारा नेट का। तो नेट के लिए हम ये करते हैं कि ये तार जो क्लच वायर है, ये आप दिखाएं, ये है क्लच वायर। इसका हम इस्तेमाल करते हैं क्लच वायर का। करेले पर आप क्लच वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लास्टिक वायर भी इस्तेमाल। हम आपको आज प्लास्टिक वायर भी दिखाएंगे। क्लच वायर जो है ये अगर हम ले लेंगे तो इससे हम बाद में टमाटर लगाना होगा तो वो टमाटर पर भी काम देगा। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमने क्लच वायर इसमें लगाई। ये फुल अपना ये जितना है बांस उतना नहीं, बांस थोड़ा सा नीचे रखना। ये अच्छा, आप करेले के लिए? करेले के लिए जी सर। जो टमाटर है उसके लिए हम फुल लेकर जाएंगे और करेले के लिए हम इस जगह पर रखेंगे। जी जी। तो ये हमने टायर लगाए हैं। ये टायर लगाना लाजमी है? ये टायर लगाएंगे, इससे मजबूती रहती है टायर लगाने से। वैसे आप अगर लगा लें जो हमारे ये किले वगैरह लगते हैं, लेकिन टायर बेस्ट रहते हैं। जी जी सर। तो ये हमने लगाए हैं इसके साथ। और ये हमारा ये ऊपर क्लच वायर जा रही है। जी जी। इस क्लच वायर में हमने जो है ना ये नेट देखें, ये नेट आ रहा है क्लच वायर में ही ना, ये नेट आ रहा है। और नीचे ये हमारा धागा लगा हुआ है। धागा बांधना लाजमी है? ये धागा बांधना लाजमी है, क्योंकि ये नेट जो है ये नीचे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। जी जी। ये दोनों साइड से जाएगा। तो इसे हम जो है ना 3 जगह से ना, ये अभी आप दिखाएं, ये अभी आप ये 3 जगहों से ना ये बांध देंगे। अच्छा जी। ये देखें, ये ना इसे हम ना अभी ये दिखा देते हैं जी, कि ये देखें। जी जी। ये इस तरह हुआ है, बल्कि ये वाला नहीं है, ये अभी इधर कर रहे हैं। हमने चलिए यार, चलो दिखाते हैं कि इसे बांधना किस तरह है। जी। ये है हमारी जो प्लास्टिक वायर है। जी जी। ये प्लास्टिक वायर है, इसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारे पास जितना क्लच वायर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हम प्लास्टिक वायर इस पर ना इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपको हम ये जो नेट है,
उसे दिखाते हैं कि इसे बांधा किस तरह जाता है। ये देखें जी, ये यहाँ से बांध दिया गया, हर जो है ना बांस, जी जी, उसके साथ हम यहाँ से भी बांध देंगे और इधर से भी बांध देंगे। अच्छा जी, ये देखें दोनों तरफ से हम इसे बांध देंगे। अच्छा, और एक चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है वो ज़रा देखें कि ये क्लच वायर है या प्लास्टिक वायर, जी जी, इसे आपने इसी धागे के साथ जी जी, इस तरह इसे आपने ना इसका जोड़ लगाना है। अच्छा जोड़ लगाना है, जी इस तरह जोड़ लगाना है। अब जब ये नेट लग जाएगा, जी जी, अभी अब जब ये नेट लग जाएगा तो ये हमारा करेला है। जी जी, ठीक है, तो ये करेला जो तो खड़ा है, अभी जी। हम लेट हुए हैं थोड़ा सा, जी जी, जो खड़ा है ये खुद ब खुद ही इसके साथ ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, और जो जिसकी कोर वगैरह निकल आई है जिस तरह ये है, जी जी, तो इसे हम इस तरह जो है ना एक बल दे देंगे, उसके बाद ये खुद ब खुद ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा खुद खुद जी बिल्कुल। ये नेट कितने फुट की लंबाई होती है नेट की? ये 220 फुट की लंबाई होती है। 220 फुट की होती है ऐसी, जी जी। इसकी एक लैश है। हाँ। तो एकड़ में ये आप कितनी नेट लगाए आपने? ये राउंड अबाउट 66 नेट। 66 नेट लगे हैं जी इसके। 66 नेट। अच्छा जी, ये खेली और के दोनों ये साइडों जो पर नेट है इसकी जो कीमत है वो 320 रुपए के हिसाब से हमें मिला है। ये ग्रामों में कोई हिसाब होता है? हाँ ये 400 ग्राम का आपने अच्छा लगाया। 400 ग्राम जी का है। 400 ग्राम। तो ये है ये अपना ये चैनल है, इसके दोनों साइडों पे आपने नेट लगाया जी ना? ये दोनों साइडों पर देखे ना हाँ, आप, हाँ, हाँ। दोनों साइडों पर नेट लगाए गए हैं। अच्छा ठीक है जी, दोनों जी, साइडों जी, पर नेट लगा बिल्कुल। दिए। तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी जी करेले की? ये करेले की अभी हमने तकरीबन इसे लगाया, तकरीबन राउंड अबाउट 6.5-7 फुट पर लगाया ठीक है, ठीक जी, जी 6.5-7 फुट पर लगाया हमने ना इसे। अच्छा अच्छा। तो ये नीचे से धागा ये काफी है बांधने के जी लिए? बस ये एक धागा आपने बांधना, इसी में ये देखे ना आप, हाँ। ये नेट जा रहा है जी इसमें। जी जी, ये इधर जा रहा है क्लच वायर में, उधर से जा रहा है। अच्छा क्लच वायर में जी। या प्लास्टिक वायर लग जाए जी, ऐसे? या तो प्लास्टिक दोनों ही वायर। मजबूत हैं। दोनों ही मजबूत तो हैं। क्लच वायर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये क्लच वायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं पहले टमाटर पर जी की ये थी? मेरी पहले टमाटर पर थी, अच्छा क्योंकि टमाटर मेरा कम लगा हुआ था एरिया में, तो ये मैंने 1 एकड़ पर जो है वो फिर क्लच वायर कम थी तो मैंने प्लास्टिक वायर इस्तेमाल की है। जी लेकिन आपने जो टमाटर पर है ना जी जी, वो क्लच वायर ही इस्तेमाल करनी है, ठीक। वो प्लास्टिक वायर नहीं इस्तेमाल ठीक। करेंगे आप। जी सर, ये तकरीबन वीडियो जो है ज़मीन की तैयारी से लेकर ज़मीन की तैयारी की और उसकी खेलों की और उसके बाद बीज लगाने की, फिर उससे बाद ये सुराख निकाल कर आपने ये बांस लगाए, वो अब ये मुकम्मल होगी है नेट लगाने तक। जब इसकी फ्रूटिंग आएगी तो उसकी बाद में बताएंगे हम आपको, ये वीडियो दिखाएंगे कि इसकी क्या आमदनी आती है। ये इतना तक हमने आपको बता दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको मुकम्मल देख कर समझ सकेंगे और लगा सकेंगे। कोई आखिरी पैगाम? जी अभी इस पर हमने ना ये ना फर्टिलाइजर पर नहीं, हाँ फर्टिलाइज़र को बाद में बनाएंगे। फर्टिलाइजर को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमें ये बेल मतलब ये तो सिर्फ आपने तरीका बता दिया ये लगाने तरीका का। मैंने बता दिया। अब इसका फर्टिलाइजर और इसका स्प्रे का पेस्टिसाइड जी जी जी, वो हम जो है ना उस पर इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे। ठीक सर जी, वस्सलाम।